Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. पैरामेड ट्यूटर में आपका स्वागत है। एक्सरे ट्यूब सीरीज की 8th क्लास है और हमने एक्सरे ट्यूब के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली है। आज की क्लास में हम ट्यूब शील्डिंग और HT केबल जो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्यूब शील्डिंग में हम देखेंगे कि ट्यूब हाउसिंग किस तरह से बनी होती है, एक्सरे ट्यूब को किस तरह से शील्ड किया जाता है, इसके अलावा इसको हाई टेंशन जनरेटर के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ये भी हम देखने वाले हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पैरामेड ट्यूटर ऐप का लिंक दिया गया है, जहाँ पे जाके आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का एक बहुत ही बड़ा संग्रह किया हुआ है रेडियोलॉजी से रिलेटेड MCQs का। तो चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। एक्सरेज का जो इमिशन है वो इमिशन एनोड से जो नीचे की ओर जो ट्यूब का जो एग्जिट पोर्ट है उस एग्जिट पोर्ट की ओर ही होता है, लेकिन वास्तव में एक्सरेज का प्रोडक्शन एनोड पर सभी दिशाओं में होता है। जैसे आप डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर दिया हुआ है कि एक्सरेज का जो प्रोडक्शन है वो सभी दिशाओं में है। कम या ज़्यादा हो सकता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा हो सकता है, दूसरी में कम हो सकता है, लेकिन ये हर दिशा के अंदर होता है। और हमें जो बीम एग्जिट पोर्ट की तरफ ही नहीं होता, सभी दिशाओं में होता है। हमें एग्जिट पोर्ट की तरफ से क्या होता है, यूजफुल बीम मिलती है। बाकी जो एक्सरे ट्यूब हाउसिंग है उस ट्यूब हाउसिंग को एक लेड लाइनिंग के द्वारा कवर कर दिया जाता है, ताकि ये जो दूसरी साइड के अंदर जो एक्सरेज जो इमिट हो रही है, ये एक्सरेज ये इसको ये लाइनिंग क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसका मतलब एक्सरे ट्यूब के अंदर कम या ज़्यादा अमाउंट के अंदर हर दिशा के अंदर एक्सरेज का जो इमिशन होता रहता है। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ट्यूब हाउसिंग को हम क्या करते हैं, इसकी अंदर की जो लेयर है उस लेयर को लेड की लाइनिंग से क्या करते हैं, लाइनिंग कर देते हैं। उसके अंदर की ओर तरफ क्या करते हैं, जैसे मान लो ट्यूब हाउसिंग एल्यूमिनियम की बनी है या आयरन की बनी हुई है, जिसमें मेटल की होगी, तो उसके अंदर वाली लेयर क्या करते हैं, इसमें हम लेड की सरफेस लगा देते हैं। ये लेड क्या करता है, ये लेड जो ट्यूब से जो रेडिएशन जो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है उस दूसरी डायरेक्शन को उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो अब चाहिए इधर ये प्राइमरी रेडिएशन भी हो सकता है जैसे ट्यूब से निकल के होता है, या मान लो ट्यूब हाउसिंग से टकरा के जो सेकेंडरी रेडिएशन है या स्कैटर रेडिएशन है ये भी हो सकता है। इसको सबको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ट्यूब हाउसिंग के अंदर की लाइन किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है। इसका पर्पज क्या होता है, ये प्राइमरी और स्कैटर रेडिएशन या सेकेंडरी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर हम इस लेड लाइनिंग को नहीं लगाए तो क्या होगा, अगर नहीं लगाएंगे लेड लाइनिंग को तो देखिए इस तरह से ये रेडिएशन इससे ट्यूब से क्या होगा, बाहर हर दिशा के अंदर आता रहेगा और ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या, पेशेंट और जो पर्सनल या कोई कार्मिक है उस कार्मिक को नीडलेस एक्सपोजर प्रदान करेगा। ये क्या करेगा, मतलब ऐसा एक्सपोजर देगा जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जो पेशेंट है या उसके अटेंडेंट है या वहाँ पे जो कार्मिक काम कर रहा है, जो रेडिएशन वर्कर है, उसको अनावश्यक रेडिएशन का डोज मिलेगा। दूसरा, एक्सरे फिल्म के ऊपर भी जैसे कैसेट है, इस कैसेट के ऊपर मान लो इधर उधर से टकरा के रेडिएशन आ रहा है, तो ये उस फिल्म पर क्या करेगा, उस फिल्म पर फोग क्रिएट करेगा। उस फिल्म को क्या कर देगा, धुंधला करने की कोशिश करेगा, उसको फोग उत्पन्न कर देगा उसको। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या करता है, ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक ये और ये। जो पेशेंट और पर्सनल है उसको नीडलेस एक्सपोजर प्रदान करता है और फिल्म पर एक्सेसिव फोगिंग करता है उसके ऊपर। एक्सरे ट्यूब को हम अगर अंदर की सरफेस पे लेड की लाइनिंग कर देंगे, उसके बाद में भी कुछ अमाउंट के अंदर रेडिएशन उसके पार आ जाएगा। 100% लेड लाइनिंग उसको नहीं रोक सकती। अगर 100% रोकना है तो हमें लेड लाइनिंग की थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा थिकनेस होगी तो ये जो ट्यूब हेड है, ये ट्यूब हेड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। तो हमें इसकी थिकनेस इतनी रखनी होती है कि ये रेडिएशन लेवल को एक परमिसिबल जो लेवल है वहाँ तक ले आए, या इसको लीकेज रेडिएशन को क्या करें, एक लो लेवल तक ले आए जो कि परमिसिबल हो, जो जितना रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। तो ये लीकेज रेडिएशन कितना होना चाहिए कि वो हमारे लिए सेफ है, रेडिएशन वर्कर के लिए या पेशेंट के लिए सेफ है। तो लीकेज रेडिएशन कितना हो चाहिए, देखिए द लीकेज रेडिएशन मेजर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सोर्स शैल नॉट एक्सीडेड 100 मिली रोंटन in an hour when the tube is operated
एट इट्स मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस रेटेड करंट फॉर मैक्सिमम रेटेड ट्यूब पोटेंशियल। मतलब जैसे एक्सरे सोर्स है, इस एक्सरे सोर्स से 1 मीटर की डिस्टेंस पर जो लीकेज रेडिएशन है, ये लीकेज रेडिएशन 100 मिली रोंटजन पर हावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? जब ये ट्यूब अपने मैक्सिमम रेटेड जो ट्यूब पोटेंशियल और मैक्सिमम रेटेड करंट पर लगातार काम कर रहा है। मतलब आपने एक्सपोजर स्विच दबा रखा है, कंटिन्यूस एक्सरे ट्यूब से एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है और 1 घंटे में 1 घंटे जो एक्सरे ट्यूब का सोर्स है इससे 1 मीटर की दूरी पर रेडिएशन 100 मिली रोंटजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी इस जो लेड लाइन की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, या लीकेज रेडिएशन इस लेवल तक ही होना चाहिए जो हमारे लिए सेफ है। इसके अलावा जो ट्यूब हाउसिंग है, ये ट्यूब हाउसिंग सिर्फ लीकेज रेडिएशन से ही हमें प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करती, इसके अलावा जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जो हाई वोल्टेज आवश्यक होता है उस हाई वोल्टेज से भी हमें ये क्या करती है? शील्डिंग प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? ये क्या करती है? शील्डिंग प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? जो एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब से जैसे देखिए सॉकेट दिया हुआ है, इस सॉकेट से क्या होता है? इससे हाई टेंशन केबल या एचटी केबल जुड़ी होती है। ये क्या होती है? एचटी केबल जुड़ी होती है, जो क्या होती है? एक्सरे ट्यूब और ट्यूब हाउसिंग से जुड़ी होती है। और इसके अंदर इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो एचटी केबल हाई टेंशन केबल है, जिसको जो मेटेलिक होती है, ये मेटेलिक सीथ है। ये क्या होती है? ये ट्यूब हेड से भी कनेक्टेड होती है और इसकी अर्थिंग कर दी जाती है, इसकी ग्राउंडिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होगा? इस पे जो हाई वोल्टेज इसके ऊपर आएगा तो वो इस एचटी केबल के जरिए क्या हो जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा और जो रेडिएशन वर्कर है उसके लिए ट्यूब क्या होगी? ये एक्सरे ट्यूब हेड क्या होगा? सेफ होगा, उसको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो इसके अलावा जो ट्यूब और ट्यूब हाउसिंग के बीच में स्पेस है, जो जैसे यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये तो एक्सरे ट्यूब है और ये ट्यूब हाउसिंग है। इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्सट्रीमली थिक मिनरल ऑयल भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? मिनरल ऑयल भरा होता है, जो बहुत ही ज्यादा थिक नेचर का होता है। ये क्या करता है? ये एनोड और कैथोड के मध्य शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। ये क्या करता है? एक्सरे ट्यूब को शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। किससे? एनोड और कैथोड के मध्य। और ये एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब इस ट्यूब हाउसिंग के अंदर होती है और इसके अंदर बीच में अभी आपको होता है मिनरल ऑयल इसके अंदर भरा होता है। मिनरल ऑयल भरने के बाद में क्या करते हैं? इस एक्सरे ट्यूब को सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पहले इसमें से एयर बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद में इसको सील कर देते हैं। एयर बाहर निकालना क्यों जरूरी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरे ट्यूब में आपने एक्सरे ट्यूब के जो ट्यूब हेड है उसके और एक्सरे ट्यूब है, इनके बीच में आपने क्या भर दिया? यहाँ पे मिनरल ऑयल भर दिया। अगर इसमें साथ में एयर भी होगी तो देखिए इससे क्या होगा? जो एक आपको पता है एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान हीट का प्रोडक्शन होता है और वो हीट रेडिएशन के द्वारा क्या होती है? इस जो मिनरल ऑयल है इसके पास आती है और इससे क्या होता है? ट्यूब हाउसिंग हो जाती है, जहां से रेडिएशन के जरिए क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान जो ये ट्यूब हाउसिंग है, ये मिनरल ऑयल है, ये भी क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होकर एक्सटेंड होगा, फैलेगा। अगर इसमें कुछ अमाउंट के अंदर इसके अंदर एयर है, अगर पूरी तरह से एयर आप बाहर नहीं निकालते हो तो उससे क्या होगा? उससे गर्म होने पर एयर भी क्या होगी? एक्सपेंड होगी और जो मिनरल ऑयल है वो मिनरल ऑयल भी एक्सपेंड होगा, यानी फैलेगा वो गर्म होके। और आपको पता है मिनरल ऑयल की वजह एयर बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगी, बहुत ही ज्यादा जो मात्रा के अंदर ये फैलेगी तो ये ट्यूब हाउसिंग के ऊपर भी प्रेशर डालेगी और एक्सरे ट्यूब पर भी प्रेशर डालेगी, जिससे इसकी जो सील है वो ब्रेक हो सकती है, जिससे मिनरल ऑयल या तो एक्सरे ट्यूब में जा सकता है या जो ट्यूब हाउसिंग के बाहर आ सकता है। ट्यूब को भी वो क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है और ट्यूब हाउसिंग को ब्रेक कर देगा तो मिनरल ऑयल बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा? एक्सरे ट्यूब में शॉर्ट सर्किटिंग की संभावना हो सकती है। तो एक और चीज, मिनरल ऑयल जो एक्सरे ट्यूब के अंदर भरा जाता है, मिनरल ऑयल क्यों लिया जाता है? क्योंकि मिनरल ऑयल होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। यानी जो एनोड और कैथोड है इसके बीच में अगर मिनरल ऑयल है तो ये इनके बीच में क्या नहीं होने देगा? शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होने देगा
लेकिन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, लेकिन इसकी थर्मल कूलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसकी क्या होती है? थर्मल कूलिंग प्रॉपर्टी, यानी ये जो हीट को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रेडिएट करता है, अच्छी तरीके से करता है। इसकी थर्मल कूलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर और है, हाई टेंशन केबल। देखिए हाई टेंशन केबल क्या होती है? जिसे हम HT केबल कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो एक्सरे ट्यूब की में देख रहे हो आप, ये ट्यूब हेड है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूब हेड या ट्यूब हाउसिंग बोल देते हैं इसको। और यहाँ पे ये क्या है? ये हाई टेंशन जनरेटर है। ये क्या? हाई टेंशन जनरेटर है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या कर लेते हैं? हाई टेंशन केबल काम ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये HT जनरेटर है, ये 150 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और इस वोल्टेज को हम नॉर्मल वायर के जरिए इस तक कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो क्या करेगा? अगर मान लो कोई वर्कर इसके पास में है तो वो तो इसको अपने पास खींच लेगा, यानी आप उसको इलेक्ट्रिकल शॉक उससे लग सकता है। तो एक स्पेशल प्रकार की केबल काम में ली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाई टेंशन केबल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाई टेंशन केबल कहते हैं। देखिए एक्सरे मशीन के अंदर जो एक्सरे ट्यूब हेड है और जो HT जनरेटर है, ये सेपरेट असेंबली होती है, यानी ये अलग अलग चीजें होती है, और इन दोनों के बीच में किसी तरह से कनेक्शन बनाना होता है। तो ये किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? ये हाई टेंशन केबल के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। और ये केबल की क्या खास बात होती है? ये केबल शॉक प्रूफ होती है, यानी ये क्या करती है? रेडिएशन वर्कर को शॉक से या झटका लगने से बचा सकती है, बचाती है ये। अब देखिए हाई टेंशन केबल में इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो क्या होगा। देखिए हाई टेंशन केबल के अंदर क्या होती है? 3 इनर कंडक्टर होते हैं। जैसे इस केबल में 4 दिए हैं, लेकिन इसमें 3 होते हैं। मेरे को सही डायग्राम नहीं मिला था तो मैंने ये वाला ले लिया। इसमें क्या होते हैं? 3 इनर कंडक्टर होते हैं जो एक्सरे मशीन के अंदर लगे होते हैं। ये क्या किसके बने होते हैं? ये कॉपर के बने हुए होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। 3 कैसे? एक एनोड के लिए और 2 किसके लिए होते हैं? फिलामेंट के लिए होते हैं। 3 इसके अंदर वायर होते हैं, एक एनोड के लिए और 2 फिलामेंट के लिए। तीनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से इस तरीके से गुंथे हुए नहीं होंगे। ये क्या होंगे? तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और इंडिविजुअली इंसुलेटेड होते हैं। मतलब हर एक के चारों तरफ एक इंसुलेशन की लेयर होगी। जैसे इसमें येलो है, इसके चारों तरफ लेयर है। इस तरीके से हर एक क्या होगा? इंसुलेटेड होगा। इसके चारों तरफ इंसुलेशन की एक परत होती है। सारे जो इंडिविजुअली इंसुलेटेड होते हैं। ये तीनों जो वायर है, कंडक्टर वायर है जो कॉपर की बनी है, ये पैरेलल होते हैं। इनके चारों तरफ क्या होता है? इनके चारों तरफ एक रबर की शीट होती है जो फ्लेक्सिबल होती है और जो इंसुलेटर का काम करती है। जो किसका कार्य करती है? काम करती है इंसुलेशन का, जिसे रबर इंसुलेशन भी हम बोलते हैं। फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या करता है? इसको हम क्या जो HT केबल, इसको हम मोड़ सकते हैं थोड़ा, मतलब इसको। तो ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और इस जो रबर थिकनेस है या रबर इंसुलेशन है, इसकी थिकनेस डिपेंड करती है कि जो HT केबल है, इस HT केबल के किनारों पर कितना वोल्टेज होगा। अगर आप इसको कैरी किए जाने वाले करंट को आप बढ़ाओगे या इसके किनारों पर लगाने वाले वोल्टेज को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे इसकी थिकनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो इसको शॉक से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जो इंसुलेशन थिकनेस है, उस इंसुलेशन थिकनेस को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्सरे जो इस HT केबल के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, तो इस इंसुलेशन जो रबर इंसुलेशन लेयर के कारण क्या होता है? इसके अंदर एक बर्निंग स्मेल, जलने की स्मेल आने लग जाती है। कैसे? या इलेक्ट्रिकल या कोई मैकेनिकल फेलियर हो, कोई टूट जाए या अंदर से कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो ये जलने लग जाती है। तो उससे क्या होगा? एक बर्निंग स्मेल आती है। इसका मतलब वहां पे इंसुलेशन ब्रेकडाउन हुआ है। इस रबर शीट की, जो इंसुलेटिंग रबर शीट की बात कर रहा हूं, इसके चारों तरफ एक और जो शीट होती है जो मेटल की बनी होती है। जैसे आप यहाँ पे ये वाली देख सकते हो, ये वायर से, पतले से पहले वायर से बनाई होती है। ये वायर की भी हो सकती है या मेटल की प्लेट की भी बनी हो सकती है। ये क्या होती है? इस चारों तरफ मेटेलिक शीट होती है। ये क्या होती है? इसको हम बोवेन मेश शील्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बोवेन मेश शील्ड बोलते हैं। ये क्या होती है? ये बोवेन मेश शील्ड एक्सरे ट्यूब हेड है। इस ट्यूब हेड, जैसे एक्सरे का जो ट्यूब हेड है, इसके अंदर एक्सरे ट्यूब है, तो वायर तो अंदर चले जाएंगे एक्सरे ट्यूब के लिए इसके अंदर, लेकिन ये जो शीट है ये इस एक्सरे ट्यूब हेड के कवर के जो ट्यूब हाउसिंग है, उस ट्यूब हाउसिंग के कवर के कनेक्टेड होती है। ये क्या होती है?
और नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये किसकी जो HT जो जनरेटर है, हाई टेंशन जनरेटर है, उसकी तरफ उससे भी कनेक्टेड होती है। इस HT केबल का HT केबल के जो वायर है वो तो एक्सरे ट्यूब के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसका जो मैंने अभी आपको बोवेन में सील्ड बताया, वो सील्ड क्या होता है, यहाँ पे इस ट्यूब हेड से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे वही सीट है, वो क्या होती है, यहाँ पे इसकी जो हाई टेंशन जनरेटर है, इसके टैंक की जो जो आउटर कवर है, इस कवर के कनेक्टेड होता है। और इस टैंक को क्या करते हैं, नीचे अर्थिंग कर दी जाती है। इसकी क्या कर दी जाती है, अर्थिंग। अब मान लो अंदर कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई मतलब यहाँ पे कोई जो करंट होगा, वो करंट अगर कैसे भी करके अगर मान लो इस ट्यूब हेड पे आ जाता है, तो ट्यूब हेड पे आएगा, तो ट्यूब हेड से कहाँ जाएगा, ट्यूब हेड से वो इस मेश सील्ड जो बोवेन मेश सील्ड है, इससे होता हुआ वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा इस HT टैंक पर। और HT टैंक से वो सीधा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। यानी एक सीधा पाथ ग्राउंडिंग का इसमें बन जाता है, जिससे अगर कोई रेडियोग्राफर अगर कोई इसको टच कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा, उसको झटका नहीं लगेगा। यानी ये जो सेफ एक्सरे ट्यूब को सेफ बनाती है ऑपरेशन के लिए। तो इसमें लिखा है कि जो बोवेन में सील्ड है, ये एक्सरे ट्यूब हेड और ट्रांसफार्मर टैंक से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इस बोवेन में सील्ड के ऊपर क्या होती है, एक कवर और होता है। जैसे इसके ऊपर आप ये देख सकते हो, व्हाइट वाला कवर है। ये कवर किसका होता है, ये या तो कॉटन का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना होता है। और ये कवर एक्सरे ट्यूब को जो एक्सटर्नल अपीयरेंस देता है, अपीयरेंस मतलब कि ट्यूब जो हाई टेंशन केबल, सॉरी एक्सरे ट्यूब को नहीं, हाई टेंशन केबल को जो एक्सटर्नल अपीयरेंस देता है, यानी कैसी किस तरह की दिखाई दे रही है। मान लो अगर ये ब्लू कलर की है तो ब्लू एक्सरे जो आपको जो हाई टेंशन केबल हो जाती है, अगर व्हाइट कलर की तो व्हाइट हाई टेंशन केबल, यानी किस तरह की दिखती है ट्यूब का कलर कोड ये डिसाइड करती है। इसके अलावा ये इसको हाई टेंशन केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करती है, यानी बाहर ये जो बाहर बोवेन में सील्ड है, इसको टूटने से वगैरह से, इसको रब होने से या घिसने से, इन चीज़ों से बचाती है। एक्सरे ट्यूब के जो हाई टेंशन केबल के जो कनेक्शन है, जो सॉकेट है, ये प्लग एंड सॉकेट टाइप के होते हैं। यानी जैसे ये वाला जो सॉकेट है, ये सॉकेट एक्सरे जो ट्यूब हेड है, इस ट्यूब हेड के जैसे ये सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर ये चला जाता है, इसके अंदर ये फिट हो जाता है। यानी जो प्लग एंड सॉकेट टाइप के इसके अंदर कनेक्शन होते हैं। तो ये ट्यूब सील्डिंग और हाई टेंशन केबल की क्लास कंप्लीट है। एक नई क्लास के साथ जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।